हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के वन लाइनर्स सीरीज़ के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था वन लाइनर फॉर्म में, जिसमें आपका फंडामेंटल पार्ट्स था और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देखा था। डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए थे और लगभग हमने 150 क्वेश्चन प्रेसिडेंट से और यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड भी देख लिए थे। अब आगे की सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू पार्डन इन द केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो पार्डनिंग पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। आर्टिकल 72। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 72 है वो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर ग्रांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्डनिंग पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। ये होम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द जज of one high court to another high court, that is president. Next is, which of the following constitutional post are enjoyed for a fixed term, that is president, जो कि 5 year के लिए होता है इनका टर्म। नेक्स्ट है, the constitution of India weighs the executive power of the union government in, ये है president में, जो कि आर्टिकल 53 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है, which article empowers the president to appoint prime minister of India, that is article 74. next question है, joint session of parliament was held in। joint session parliament का कब held किया गया था? तो पहला मूवमेंट था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस जब पास हुआ था 2002 का, दूसरा था डावरी प्रोहिबिशन बिल 1961 का और तीसरा था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978 का। ये 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया था। नेक्स्ट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर होल्ड फॉर। आंसर इज रिजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ऑन अ नो मनी बिल। नेक्स्ट इज, द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा, कैन बी एडजर्न्ड साइने डाई बाय द स्पीकर। तो स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो हाउस ऑफ पीपल को एडजर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो हमारा जो सेक्शन आर्टिकल 55 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनका जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 year, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन द ऑफिस। तो 5 साल का कार्यकाल इनका होता है किस दिन से, जब ये अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेसिंग पार्लियामेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूके से लिया गया है। नेक्स्ट इज, which one of the following does not take part in the election of the president, member of legislative councils। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 है वो बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज, the name of the candidate for the office of the President of India has to be proposed by any 50 members of the electoral college. Next है, who was the first president of the Indian Republic, that is Rajendra Prasad. Next is, who among the following got Bharat Ratna award before becoming the president of India, that is Radha Krishnan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the following enjoys the distinction of being the first Muslim president of India, that is जाकिर हुसैन। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे जाकिर हुसैन। और पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, दैट इज
नीलम संजीव रेड्डी. Next question is, which one of the following political leader successfully held the office of the chief minister, speaker of Lok Sabha and president of India? ये थे नीलम संजीव रेड्डी. इन्होंने तीनों पोस्ट होल्ड करी थी, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज, which one of the following chief justice of India enjoys the distinction of having acted as president of India? That is Justice M. Hidayatullah. Next question is, the election of the office of the president is conducted by, that is election commission. तो जो president का election है वो election commission conduct कराता है. Before entering upon office, the president has to take an oath or an affirmation which is administered by, तो president को oath chief justice of India दिलाते हैं. आर्टिकल 60 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच मस्ट बी पास्ड बाय. तो कितने से पास होना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी बाय बोथ हाउस, both Lok Sabha and the Rajya Sabha, and can be ratified by the legislature of at least half of the states. Next question है, the president, the head of the state under the parliamentary system prevailing in India, enjoys only nominal power. Next is, the final authority to make a proclamation of emergency rests with, ये है president का power. Next is, the president can grant pardon in, first is all cases of punishment by court martial. Next is all cases involving death sentence, and third है all offences against law in the union and concurrent list. Next question है हमारा, the president of India is not having, कौन सा पावर नहीं होता है? तो power to control judiciary. Next is, which one of the financial power is enjoyed by the president? तो कौन सा है? पहला है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट. दूसरा है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द गवर्नमेंट. थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस. कब बना सकते हैं? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं है तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट है, वेयर आर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फाइल्ड एंड सेटल्ड. ये सुप्रीम कोर्ट करती है. नेक्स्ट इज, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू टेंडर द रेजिग्नेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म, ही और शी हैज टू एड्रेस द सेम. ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं. ये वाइस वर्सा चलता है. नेक्स्ट है, टू बी एलिजिबल एज इन ईयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अ कैंडिडेट मस्ट बी 35 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए. ठीक है, 35 साल या उससे अधिक की उम्र का. नेक्स्ट इज, व्हेन डज द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज मेजॉरिटी इन लोकसभा. नेक्स्ट इज, the constitution prohibits to enact retrospectively. इसका आंसर है laws relating to election of president. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum age for the election of the office of president? तो यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी एज नहीं है. नेक्स्ट इज, president can be impeached from office on a grounds of violating the constitution by 2 houses of parliament. प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो हमारे आर्टिकल 61 में प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट इज, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब दोनों में से किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो सकती हैं. एक हाउस इनिशिएट करेगा और दूसरा हाउस जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है. नेक्स्ट इज, इम्पीचमेंट proceeding can be initiated against the president in either of house of parliament only if reasonably. Next question है, impeachment proceeding can be initiated against the president in either house of parliament only if a resolution signed by
मेंबर्स ऑफ द हाउस इज मूव्ड, ये 25% ऑफ टोटल। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट टू ग्रांट पार्डन, ये इनका लेजिस्लेटिव पावर में नहीं आता है। नेक्स्ट इज व्हेन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, all acts done by the president in the performance of the duties of his office before the date of decision becomes, ये valid रहता है, ये void नहीं होता है। Next is in the event of death or resignation of the president, the vice president discharges the duties of the president, तो ये maximum 6 महीने तक उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in case the vice president is not available to discharge the duties of the office of the president, which official discharge these duties, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर उनकी जगह पे जो ड्यूटी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट इज which one of the following official discharges the duties of the president if both the president and the vice president are not available, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट, तीनों का वेकेंट है तो फिर कौन करेगा? हु सक्सीड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो वहाँ पे ऑफिस सर्व करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट द सेम मस्ट बी फिल्ड विद इन, तो ये 6 मंथ के अंदर में फिल हो जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई जस्ट होप यू विल लाइक द सेशन। इफ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।